सबको प्रणाम, राम राम। आप लोग समाज में रहते हैं, गौ माता को माता मानते हैं और गौ सेवा भी करते हैं। लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं, वो किसान भाई भी हमारी गौ माता को माँ मानते हैं। लेकिन पूरे परिवार का जूठन, अपना भी जूठन, घर का छोड़ा हुआ जूठन या कुत्ता का जूठन, बिल्ली का जूठन उस गौ माता को खिलाते हैं, यह जानते हुए कि गौ माता में एक कोटि देवताओं का वास होता है और गाय हमारी माता है। फिर भी चूठन खिलाते हैं, जिसके चलते आजीवन दुख उठाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन उनको जस नहीं मिलता, अपजस ही अपजस मिलता है। पॉजिटिविटी नहीं मिलती, निगेटिविटी मिलती है और वो हमेशा परेशान रहते हैं। एक तरफ तो गौ माता की बात करते हैं, गौ माता का मूत्र तक पीते हैं, गौ माँ को माँ भी कहते हैं और 33 कोटि देवी देवता का वास भी बताते हैं और सब पूरे परिवार का जूठन भी खिलाते हैं। वो किसी भी जात का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। और दूसरी तरफ सबसे अधिक गौ मांसा का तस्करी होता है और हर साल बढ़ता जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। जिस देश में गौ माता को, जिसको माँ मानते हो, उसकी हत्या होती हो और उसे जूठन खिलाया जाता हो, उस देश का विकास संभव कैसे है? हम भक्तों से कहना चाहेंगे, जो गाय माता को माँ मानते हैं, तो सुबह सुबह एक ताज़ी रोटी आप खिलाएं और बाकी जो भी चारा आप खिलाते हैं वो पवित्र खिलाएं, उसमें जूठन न डालें। अलग से उसके लिए आटा रखें, चोकर रखें, जो भी आपको डालना है अलग से रखें, पखेव रखें, जो भी खिला रहे हैं मतलब पवित्र हो, जूठा न हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी, आप कभी दुखी नहीं होंगे, आपके बच्चे हमेशा तरक्की करेंगे, आपका हमेशा विकास होगा और आप हमेशा अग्रसर रहेंगे वृद्धि के तरफ, विकास के तरफ। अगर आप हमको दान देना चाहते हैं, आप सब लोगों में अगर कोई दान देना चाहता है तो आपका 1 रुपया हमारे यहाँ 100 रुपये के बराबर है। आप 1 रुपया दान कर सकते हैं। नंबर 83 54 96 26 69। ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ इन्हें दान देना चाहिए तो आप 1 रुपया दान कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। आज हमारे देश की स्थिति इसलिए खराब होती जा रही है, हमारे किसान भाई इसलिए परेशान हो रहे हैं कि पूरे परिवार का जूठन माँ को खिलाते हैं और अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में पहुंचाते हैं, इसलिए आजीवन तकलीफ पाते हैं। अगर इस दोनों में सुधार हो जाए, माता पिता की सेवा घर में होने लगे और गौ माता को जूठ से वंचित किया जाए, तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा और स्वर्ग जैसा जीवन व्यतीत होगा। इस बातों पर ध्यान देते हुए गौ माँ को
सुबह एक ताज़ी रोटी देने का प्रयास करें। अगर आपके दरवाजे पर हैं तो, अगर नहीं हैं, अगर कोई गाय ऐसे अकस्मात आ जाती है तो प्रभु का आगमन समझ के उन्हें भी एक रोटी दीजिए। जितना हो सके आप सेवा कीजिए। और सेवा ऐसी भक्ति है कि कभी उधार नहीं रखती, सूद समेत लौटा देती है। चाहे गरीब का भोजन कराना हो, चाहे किसी का जीवन बनाना हो, चाहे किसी को पढ़ाना हो, चाहे समाज हित में कुछ काम करना हो, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सूद समेत मिलता है। इसलिए आप भी इस सब में अग्रसर हों। अपने अड़ोस पड़ोस में कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी अनाथ हो उसकी मदद करें, कोई पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाने की कोशिश करें, अगर नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आपका 1 रुपया हमारे लिए 100 रुपये के बराबर है। अगर आप देना चाहते हैं तो 100 रुपया की बदौलत 1 रुपया हमें दान दे सकते हैं और समाज सेवा में सहयोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।